हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपके एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब सही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए, क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। प्लीज गाइड कीजिए, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। इकट्ठे नहीं, सारे एक एक दो दो दीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। बता दीजिए क्या है हमारे व्यूवर्स के दिमाग में, क्या चल रहा है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। द सन, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। द वर्ल्ड, एम्परर, हाई प्रिस्टेस, डेविल और यहाँ से है टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, काफ़ी सारे व्यूवर्स की लाइफ से डेविल एनर्जी निकलती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह की नेगेटिविटी आप लोगों के सिचुएशन से निकलती हुई दिखाई दे रही है। सिचुएशन बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम रुका हुआ है या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, एग्जाम दिया है, तो वहाँ पे किसी तरह की आपको आपके फेवर में कोई बात हो सकती है या आपके फेवर में कोई आपको रिजल्ट सुनने को मिल सकता है। यहाँ पे किसी तरह की ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स जो है ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या फिर कह सकते हैं कंट्री से दूसरी कंट्री भी शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की कोई विश भी फुलफिल हो सकती है। आज के दिन की एनर्जी में ये भी है कि आज आपके घर में कोई फादर फिगर आपके ऊपर कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की आपके ऊपर कोई बंदिश लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनकी तरफ से, मतलब परिवार का कोई मेंबर है जो आपके ऊपर कंट्रोल कर रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस भी कुछ व्यूवर्स की दिखाई दे रही है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स जो है अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। फुल मून आ गया है, फुल मून पे अपनी मेडिटेशन करना, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना, अपने मंत्रास करना, अपने आप पे फोकस करना, अपनी किसी विश को लेके कोई एक विश आपके जो बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उस विश के ऊपर पूरा फोकस लगा के कोई रिचुअल किया जा रहा है, कोई मैनिफेस्टेशन हो रही है, कोई भी टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही है आज के दिन। ठीक है, चलिए जी देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। द सन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द सन।
यहाँ द सन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने, पेज ऑफ सोर्ड्स ने एंड 6 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है कहीं मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे, किसी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप या आपके पार्टनर रहना नहीं चाहते हैं, उस सिचुएशन में जहाँ पे अभी काफी हद तक आप दोनों के बीच में डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस को खत्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा। ये इंसान बहुत ज्यादा आपको प्यार करता है, बहुत ज्यादा आपको इमोशनली आपके साथ बहुत जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये इंसान शायद आपको अपने प्यार को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत लिमिटेड आपको अपना प्यार दिखाते हैं, पर वो उनके अंदर बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए। यहाँ पे आपके लिए कुछ सक्सेस आने वाली है इस रिश्ते में, कुछ एक्शन लेने के मोड में आ सकते हैं, क्योंकि किसी सिचुएशन से बाहर निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्शन लेने के मोड में है, और यहाँ पे कोई जीत उन्होंने हासिल करनी है। किस चीज की जीत हासिल करनी है? इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ने की जीत, आपके साथ रहने की जीत, आपके साथ दूरियां खत्म करने की जीत। ये जो आप दोनों के बीच में अभी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उसमें कुछ डिस्टेंस खत्म होने वाला है, आप दोनों के बीच में कोई चीजें सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके लिए हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर शायद जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे अपने प्यार को, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके लिए, शादी का प्रपोजल दे सकते हैं, यहाँ पे कमिटमेंट दे सकते हैं। किसी तरह की आपको एक हैप्पीनेस, किसी बात को सुन के जो हैप्पीनेस मिलेगी ना, वो हैप्पीनेस आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए है दी वर्ल्ड। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने और 9 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, काफी टाइम से अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे हर्मिट मोड में थे, तो यहाँ पे वो आपसे नहीं, किसी से भी बात नहीं कर रहे थे, बहुत ज्यादा आइसोलेट किया हुआ था अपने आप को किसी तरह से लोगों से डिस्कनेक्ट किया हुआ था। यहाँ पे अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे थे, अपनी जर्नी के बारे में सोचे थे, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचे थे, अपने आप से ही सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, मतलब अपने अंदर की आवाज को सुन रहे थे, अपने लिए एक लाइट का काम कर रहे थे। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपकी ब्यूटी पे कायल है, आप पे कायल है, आपकी हर अदा पे वो बहुत ज्यादा फिदा है, वो आपको नहीं छोड़ना चाहते, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ ट्रैवलिंग की एनर्जी, शायद आप काफी लंबे टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा है, आपने एक दूसरे से बात नहीं की है, तो यहाँ पे कॉल मैसेज की भी एनर्जी है, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, बात करने की भी एनर्जी है। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे शायद ट्रैवल करके आपके पास मिलने आ सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कोई आपका ऑनलाइन ही बात चलती रहती है दोनों की मीडिया के थ्रू, तो वहाँ पे कोई कॉल मैसेज की भी एनर्जी है। यहाँ पे किसी तरह की आपकी कोई विश फुलफिल हो सकती है, कि जैसे आपकी से आपके पार्टनर की बात हो सकती है, और जो आप काफी टाइम से, लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बातचीत हो सकती है, बात करने की एनर्जी है। यहाँ पे ट्रेवलिंग की एनर्जी है। आप दोनों के रिश्ते में कोई अगर मूवमेंट नहीं हो रही, तो वहाँ पे हलचल हो सकती है। किसी तरह के आपके रिश्ते में कोई फेवर में कोई काम दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर। ओके, एम्परर को क्लैरिफाई किया है चैरियट ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर पहले अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने जो प्यार को कंट्रोल कर रहे थे, अपने आप को आपके पास आने के लिए कंट्रोल कर रहे थे, अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अपने प्यार को, कंट्रोल बहुत ज्यादा, प्यार बहुत है आपसे, आपके साथ रहना भी बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ सुकून भी है, आपके साथ वो हर खुशी भी महसूस होती है, पर कहीं कहीं ना कहीं उनका ईगो, उनका हर्ट हो जाता है। जो रिसेंट फ्यूचर में जो आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ, उन बातों को लेके अभी पकड़ के बैठे हैं आपके पार्टनर, उन बातों की वजह से शायद अभी आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, आपके लिए कोई मूवमेंट नहीं कर रहे थे, आपके पास आ नहीं रहे थे, आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था मेरी ही गलती नहीं है, वहाँ सामने वाले की भी गलती है, वहां से क्यों नहीं उनकी तरफ से एफर्ट हो रहे, मेरी तरफ से मैं ही क्यों एफर्ट लगाऊं। तो यहाँ पे कुछ चीजें अपने आप पे वो दिमाग में लेके उस कभी कभार चाहते चाहते हुए कि जैसे उठ के चलने की तैयारी भी करते हैं, तो फिर एकदम से उनको बात समझ आती है, याद आती है, और नहीं बैठ जाता हूँ, नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं एक्शन लेना। तो ऐसी वाली एनर्जी भी कुछ व्यूअर्स की पार्टनर की दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने प्यार को कंट्रोल करते हुए बहुत
लंबे टाइम से कंट्रोल कर रहे थे, अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। वो चाहते हैं आपके पास आना, आपके पास फिर से रियूनाइट होना, आपके साथ फिर से हारमोनी चाहते हैं, आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई डिसीजन लिया है, वो शायद डिसीजन आपको बताना चाहते हैं, कोई बोल्ड डिसीजन होगा, या शादी से रिलेटेड आपके साथ रहने की का डिसीजन, या आपको कमिटमेंट देने का डिसीजन, जो भी आपका आपके रिश्ते में जो अभी आपको नीड है, उस हिसाब से आपके पार्टनर आपको उस तरह की कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, या कोई बात हो सकती है कि सिचुएशन कैसे है, उनकी फैमिली और आपकी फैमिली में कोई इशू है तो वो उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। आप में या उनकी फैमिली में अगर बैलेंस नहीं बन रहा था तो वहाँ पे बैलेंस ला सकते हैं। तो यहाँ पे कोई चीज़ बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन है, वापस आने की वाइब्रेशन, आपसे मिलने की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा इंडिकेट कर रही है। चलिए देखते हैं हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। ओके, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है दिस स्टार ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है पहले दूसरों की सुनते थे, अपनी नहीं सुनते थे, अपने मन की आवाज नहीं सुनते थे, यहाँ पे आपके पार्टनर को उनकी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए कुछ सोच विचार करते हुए दिखाई दे, बहुत ज्यादा डीपली और बहुत ज्यादा समझदारी से आगे सिचुएशन को हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे अपने आप की, अपने अंदर की आवाज को, कि क्या चाहता है ये मन, किसके साथ सुकून है, किसके साथ आगे बढ़ना है, क्या क्या मुझे ये करना चाहिए। मतलब हर सवाल के जवाब वो अपने आप से ढूंढे, और उन सवालों के जवाब उन्हें जब मिले हैं तो उसके हिसाब से उन्हें होपफुल है वो, कि अब सिचुएशन जैसी भी है, जो भी है वो टेम्परेरी है, वो ठीक हो जाएगी, हील हो जाएगी। हमारी जो इच्छाएं हैं एक दूसरे के साथ मिलने की, प्यार की, इस रिश्ते में आगे बढ़ने की, वो सारी इच्छाएं उनकी, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में पूरी होगी। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है दूसरों की कम और अपनी मन की आवाज ज्यादा फॉलो करेंगे, और अपने मन के हिसाब से अपने रिश्ते को चलाने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। ओके, डेविल को डेविल ने ही क्लैरिफाई किया है, और यहाँ पे डेविल को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने और फूल ने। तो यहाँ पे डेविल जो एनर्जी है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा फिजिकली बहुत ज्यादा आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रोमांटिक वे में आपके पार्टनर के लिए ये डेविल आया है। तो डेविल जो होता है बहुत ज्यादा ऑब्सेस जो होता है कोई इंसान, मिलने का, प्यार का, आपसे बात करने की, मतलब एक तरह की जो लत होती है ना, जो वो वाली चीज दिखाई दे रही है इस टाइम पे आपके पार्टनर की, यहाँ पे डबल एनर्जी में। यहाँ पे मतलब किसी चीज का ज्यादा ही हम फोनों में लग जाते हैं, तो वो भी ऑब्सेसनेस, या फिर बहुत ज्यादा किसी चीज की लत लग जाना, सिगरेट की, स्मोकिंग की। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि कुछ व्यूअर्स के पार्टनर आपसे दूर रहने के बाद बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग वगैरह कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, मतलब ये कुछ गलत आदतों के बीच में भी पड़ गई है, कुछ गलत लोगों की, कुछ गलत दोस्तों के बीच में भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, कि उनके साथ जुड़ चुके हैं। मतलब अपने आप को कहते हैं ना कि बर्बाद कर लेना, वो वाली एनर्जी भी कुछ व्यूअर्स की पार्टनर की दिखाई दे रही है, कि आपसे दूर रह के वो खुश नहीं है। तो खुशी में तो कोई ऐसे नहीं काम करेगा ना, वो दुखी होगा तभी तो वो पीने का काम करेगा, स्मोकिंग करेगा, गलत लोगों के साथ जुड़ जाएगा, गलत संगत में जुड़ जाएगा। यहाँ पे उस एनर्जी में भी कुछ व्यूअर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर डबल एनर्जी बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगी, क्योंकि वो चाहते हैं आपके लिए रिस्क लेना, आपके लिए कुछ स्टेप उठाना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए स्टेप उठाना चाहते हैं। डरते थे ना, अब वो डर खत्म कर रहे हैं, वो आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं। और यहाँ पे रीयूनियन के बहुत बहुत पक्के वाले चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं, इमोशंस एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, आपकी तरफ से और उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से इमोशंस इक्वल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप भी उतना ही इमोशनली अपने पार्टनर को याद कर रहे हो, और उसी तरह से आपके पार्टनर भी उसी तरह से इमोशनली आपसे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए रिस्क लेंगे, देखा जाएगा, कुछ गलत हो, सही हो, बात की बात है, पर वो चाहते हैं आपसे मिलना, आपसे रियूनियन चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी, तो ऑब्सेसनेस की वजह से भी शायद अब आपके पार्टनर रिस्क जरूर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस।
टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्स एंड टू ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज है, कोई कम्युनिकेशन ऐसी हुई थी, बहुत ज्यादा हार्श हुई थी, बहुत ज्यादा शायद आप दोनों में कोई तीखी तलवारें की गई थी। तीखी तलवारें मतलब कोई ऐसी कहा सुनी इतनी तीखी हुई थी कि जो दिल पे लगी, वो वाली एनर्जी। अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी कहा सुनी हुई थी या कोई ऐसी झगड़ा हुआ था, कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई थी, उस वजह से शायद अभी आपके पार्टनर जो मुंह फुला के बैठे हैं, किसी तरह से आपसे बात नहीं कर रहे, गुस्सा करके बैठे हैं, पर यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा आपके लिए प्लानिंग की एनर्जी में है कि सिचुएशन कैसे फिर से बैलेंस की जाए, कैसे सिचुएशन ठीक की जाए। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का आपके पार्टनर सोचते समझते हुए दिखाई दे रहे कि आगे कैसे, अगर ये सिचुएशन ठीक रखनी है तो मुझे अपने नेचर को चेंज करना है, या आपके नेचर में या अपने नेचर में कैसे बैलेंस लेके आए। तो ऐसी वाली सिचुएशन में भी आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे। तो यहाँ पे बैलेंस भी आएगी सिचुएशन, और आपके सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम थी वो हील भी हो जाएगी। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके लिए ही प्लानिंग करे कि कैसे रिश्ते में दोबारा आया जाए और इस रिश्ते को बैलेंस किया जाए। ठीक है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। चलिए जी, देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। चलिए जी, बता दीजिए हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में क्या है और यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस है या क्या है आज के लिए मैसेज। तो वही चीज पहले आई थी, वही चीज अभी आई है, सेम टू सेम आई है, सेम टू सेम एनर्जी आई है। ओके, क्राउन चक्रा, पावर पावर। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे अगर आपके पार्टनर नहीं, आपकी एनर्जी में आ रही हूँ मैं, यहाँ पे पार्टनर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आपकी एनर्जी में अगर आप बहुत ज्यादा किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी के शिकार हो, किसी तरह की कोई नेगेटिव लोगों के बीच में फंसे हुए हो, तो आपको कहा जा रहा है ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को खींच रहे, आपकी एनर्जी में मतलब पॉजिटिविटी को खींच रहे और आपके अंदर नेगेटिविटी को डाल रहे हैं। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा इस वाली अगर एनर्जी में हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपने उन इर्द गिर्द के लोगों के साथ, जो जिनके साथ आप जुड़े हो, उनसे थोड़ी सी देखो कि वो आपको क्या दे रहे, आपको पॉजिटिविटी दे रहे या आपको नेगेटिविटी दे रहे। तो आप उसी हिसाब से अपनी सिचुएशन को बैलेंस करो, क्योंकि यहाँ पे जो है, जो भी अभी आज तक आप फेस कर रहे हो ना, ये सब के सब आपके इर्द गिर्द के लोगों के साथ जुड़े हुए लोगों की एनर्जी को ही आप खींच रहे हो। तो आपको अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए थोड़ा ऑरा क्लीन करना होगा, अपने आगे बाउंड्री बनानी होगी, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन आपको कहीं सही तरह से गाइडेंस भी करे कि कौन आपके लिए सही है और आप कौन आपके लिए मतलब थोड़ा सा आपको उनसे दूरियां बनानी है। तो ऐसी एनर्जी आपको दी जा रही है, पर आप शायद उसे इग्नोर करें। तो आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, आपकी इंट्यूशन आपको सही तरह से गाइडेंस कर रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपने डिसीजन लिया है, तो इसमें मूवमेंट कीजिए, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने कुछ अचीवमेंट की सोची है, कुछ आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो सोचने से नहीं, इसमें एक्शन लेना पड़ेगा, आपको मूवमेंट करनी होगी। क्योंकि ये एनर्जी में आप अगर सोच के सोचोगे कि मेरे सारे काम बन जाएंगे, तो यहाँ पे एक्शन लेने के लिए आपको फोर्स किया जा रहा है। पावर में आना पड़ेगा, आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। आपके लिए कोई भी नहीं खड़ा होगा। आप बेशक लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, आपके बिजनेस में हो, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में, जहाँ भी अगर आपको चाहिए कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ अलग बन के दिखाना है, कुछ मुझे अचीवमेंट करनी है, तो आपको कहा जा रहा है कोई आपका साथ नहीं देगा, आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा, अपने लिए खुद लड़ना होगा, अपने लिए पावर में आना होगा। तो यहाँ पे इस एनर्जी में आपको आने के लिए कहा जा रहा है, तभी आप वो डिसीजन ले सकते हो जो आप चाहते हो, वो बेशक लव लाइफ में हो या आपके करियर में हो। तो यहाँ पे आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा, अपने लिए खुद लड़ना होगा, मतलब कोई आपके लिए नहीं खड़ा होगा, ये आपके लिए साफ साफ से सामने से आपको
कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपने क्राउन चक्रा को भी ओपन कीजिए, हील कीजिए, क्योंकि क्राउन चक्रा में आपके इसलिए कहा जा रहा है क्राउन चक्रा को भी अपना ओपन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिसीविंग मोड तो यहाँ से ही आ रहा है ना। डिवाइन की जो ब्लेसिंग है वो हमारे अंदर तभी आएगी, और हमारे अंदर की जो भी एंजाइटी स्ट्रेस है पहले उसे रिलीज कीजिए, और उसके बाद हम उसको रिसीविंग मोड में तभी आ सकते हैं ना। जब तक हम लोगों के अंदर कचरा भरा होगा तो हम पॉजिटिव चीजें कैसे डालेंगे। जब हमें अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उन्हें रिलीज करना होगा, उन्हें निकालना होगा, और फिर हम पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने लायक हो जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए टाइमिंग में कोई स्पेशल टाइम है हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या है व्यूवर्स के लिए कोई स्पेशल टाइम जो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे हाथ छोटे हैं, वहाँ से कट लग जाता है और हमेशा लगता है यहाँ पे, और इसके बाद ये पकड़ना मुश्किल हो जाता है। पर मुझे कहा गया है कि वो कार्ड पढ़ने के लिए, मैं क्या करूँ, मैं नहीं छोड़ सकती उन्हें कार्ड्स को। कमिंग ट्यूसडे है, विद इन 2 वीक्स है। अगर डिवाइन की बात नहीं सुनूंगी तो फिर यहाँ बैठी क्यों मैं, मुझे उनकी बात सुननी होगी, और ये मेरे कर्मा है जो मुझे मिल रहे हैं। अगर मुझे कट लग रहा है तो शायद मेरे कर्मा खत्म हो रहे हैं, मैं इस चीज का भी बिलीव करती हूँ। चलिए देखते हैं। हाई प्रिस्टेस, तो आज मून साइकिल है। मून साइकिल में आज आप जितने भी ज्यादा आप मेडिटेशन करते हो, ये डिवाइन से जुड़ते हो, आज के दिन आप वुल्फ मैथ्यू बिगिनर का चैंट जरूर करना। तो आज के दिन आपके लिए बहुत, जो भी आपकी एनर्जी में कुछ स्टकनेस है, किसी तरह की सिचुएशन आपके फेवर में नहीं हो रही, तो आप वुल्फ को प्रोवोक कीजिए। वो एनिमल्स जो है आपके लिए, वुल्फ स्पिरिट, वुल्फ जो एनिमल है वो बहुत जल्दी काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है। तो आप आज मून के सामने खड़े होके आप वुल्फ मैजिक बिगिनर का चैंट जरूर करना, ठीक है। उसके बाद है विद इन अ वीक स्टार, तो आप स्टार की तरह चमकने वाले हो। ये एनर्जी आपकी 20 जैन से लेके 18 फेब के बीच में कोई आपकी मतलब कोई विश पूरी हो सकती है। और ये है हैंगमैन सिचुएशन, तो आपने ये हैंगमैन सिचुएशन ओवर थिंकिंग करके ज़्यादा ही अपने लिए हैंगमैन सिचुएशन लेके आए हो। ये इसके करता धरता आप खुद हो, तो आपको उससे बाहर निकलना होगा। ये अगस्त मंथ है, तो यहाँ पे अगस्त मंथ भी आपके लिए कुछ लेके आने वाला है, आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई आज के लिए कोई ब्लेसिंग। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, चलिए जी। ओके, आपकी लाइफ में आज या कल, ये जिस दिन भी आपके हाथ सामने ये रीडिंग आएगी उसी दिन से आपकी लाइफ में चेंज आएगा। ये साफ साफ आपको कहा जा रहा है। आपको अपने लिए आज से ही आपकी लाइफ में एक, कह सकते हैं, एक हैप्पीनेस दिखाई देगी, एक पॉजिटिविटी दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा कि सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी, सब चीजें ठीक हो जाएगी। एक एक पॉजिटिव वाइब आपको आने शुरू होगी। इसका मतलब है आपकी लाइफ आज से थोड़ी बहुत चेंज होने वाली है। स्टेप आपका शुरू हो चुका है। आज हो या कल हो, आपकी लाइफ में ये ना आज कभी खत्म होता है ना कल कभी खत्म होता है। तो आज और कल आपकी लाइफ में हमेशा खुशियां लेके आएगा, हमेशा पॉजिटिविटी लेके आएगा, हमेशा हैप्पीनेस लेके आएगा। हर विशेष आपकी पूरी होगी, हर तरह से आप अबंडेंट होंगे। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी आपके लिए आज के दिन के लिए ब्लेसिंग आ चुकी है गॉडेस की तरफ से, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेज रह गए। आपके पार्टनर पे गुस्सा हो जाएंगे, हम मेरे मैसेज नहीं पढ़े। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी। किसी ने सच ही कहा है, पहला प्यार कभी नहीं भूलता। मैं तुम्हारे यादों में रात भर तड़पता हूँ। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। होश में भी ना आना चाहूंगा, एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हो गया। आई लव यू। उसके बाद डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी,
साथ रहने का वादा किया है, निभाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे है, हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए एंजल्स की तरफ से? फॉरगिवनेस और पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको सारी ही जो फालतू की जो चीजें आपने अपने अंदर भर के रखी है, किसी के लिए गुस्सा, गिला शिकवा, कोई लड़ाई झगड़ा करने की कोई भी इंटेंशन रखी है, या कुछ गलत भावना रखी है किसी के लिए, उन्हें रिलीज कीजिए, फॉरगिव कीजिए, माफ कर दीजिए, माफी मांगिए और माफी दीजिए। एक तो फॉरगिवनेस अपने लिए भी कीजिए, क्योंकि आपने दूसरों से इनकी बातों में आके अपने आप को हर्ट किया, अपने आप को रुलाया, अपने आप को तकलीफ दी है, तो अपने शरीर से, अपने आप से भी फॉरगिवनेस जरूर मांगिए। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है, तो फॉरगिव करना सीखिए और फॉरगिव कर दीजिए सबको। उसके बाद है, अपने आप को पॉजिटिव वे में रखिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, पॉजिटिव होके अपनी लाइफ को चलाइए, तो आपकी लाइफ पॉजिटिविटी के साथ भर जाएगी और अच्छी तरह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, और आपकी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज वाला कोई अगर सिनेरियो आ रहा है, कोई किसी तरह की आपके रिश्ते में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करके कोई सिचुएशन सॉल्व हो सकती है, तो आपको कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ठीक है, अपने आप को ज्यादा नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, तो ये सोचना अपने लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आप सोचोगे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो ये कहा जा रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लाइफ में, तो अपॉर्चुनिटी का आपको रिसीविंग मोड में रहना है। अपॉर्चुनिटी आपको जो मिल रही है आपकी किसी लाइफ के किसी भी एरिया में, उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, ये आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है। अगर आपकी या आपके लव वंस की किसी की हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और आपको कहा जा रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा उदास हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मुझसे मतलब ईश्वर कह रहे हैं, मुझसे नहीं, ईश्वर से आप हेल्प ले सकते हो। आप मुझसे भी ले रहे हो, पर डायरेक्टली ईश्वर से हेल्प ले मांगोगे, तो वो खुद आके तो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, तो बाया बाया करके हम जैसे लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, और हम लोग ही एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तो हम एक दूसरे को कोई जानता नहीं है, उसके बावजूद भी अगर हम हेल्प कर रहे हैं, तो वो डिवाइन की तरफ से हमें फोर्स किया जाता है एक दूसरे को। आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो आप जानते नहीं होंगे, पर बाया बाया आप कहीं ना कहीं से एनर्जी के साथ मैच होंगे और आप किसी की हेल्प कर दोगे। उसी तरह से आप भी आपको भी कहा जा रहा है कि आपको हेल्प चाहिए, तो आप डिवाइन से हेल्प मांगिए, वो आपको बाय बाय कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू आपको हेल्प दे देंगे। ठीक है, ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस थी, या ब्लेसिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या कोई ब्लेसिंग आज के दिन के लिए। जी हाँ, ये वाली एनर्जी रोज आती है कि आपके लिए जो लाइफ है एक टीचर की तरह है, वो सिखा रही है। काफी लोगों के लिए ये लेसन भी है, और ये एक तरह से आपको एक ईश्वर की तरफ से एक गाइडेंस दी जा रही है कि आपको हर तरह से गाइडेंस दी जा रही है। हर तरह से आपको कहा जा रहा है कि सीखो सीखो सीखो, क्योंकि लाइफ में आपको एक कौन सिखा रहा है? टीचर की तरफ लाइफ ही तो सिखा रही है ना, कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो। कहाँ सीख के आए थे? कुछ आपके इस सिचुएशन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, और आप उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल जा रहे हो, तो उस कुछ तो सीखा ही होगा ना। तो ऐसे ही आपको कहा जा रहा है, जो भी आप सीख रहे हो वो आपके बेटरमेंट के लिए, जो भी तकलीफें आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो आपके बेटरमेंट के लिए, क्योंकि आप उससे बाहर निकलने के लिए उतनी पावर भी तो आ गई, आपका दिमाग भी तो चल रहा है। आप उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं, वो हर तरह से आपने अपने आप को इतना कर लिया है, परफेक्ट कर लिया। तो ये परफेक्शन जो आई है, वो आपको ये टीचर ने, ये मतलब ये लाइफ ने ही सिखाया, जो आप सीख रहे हो अभी। ठीक है, गुड लक आपकी लाइफ में आ चुकी है, इसके लिए आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। लॉन्ग लाइफ के लिए आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। उसके बाद है गुड हेल्थ के लिए आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। ये आपके लिए डबल क्लैरिफिकेशन है कि आपकी या फिर आपके किसी लव वंस की किसी की हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, तो वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोग की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार। हैप्पी